सो गाइस, पिछले वीडियो हम लोग बात किए थे कि वेब डेवलपमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, सारे स्टूडेंट्स को करना चाहिए, राइट। और हमने ये भी बात किया था कि वीएस कोड काफ़ी इम्पोर्टेंट एडिटर है और इसके अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और थोड़े से टैग्स की बात किया था कि भाई HTML क्या है, मार्कअप लैंग्वेज है, तो ये टैग्स यूज़ करता है मार्क करने के लिए कि देखिए HTML यहाँ से स्टार्ट हो गया और ये क्लोज हो गया। इसको फ्रेंड्स ओपनिंग टैग भी बोलते हैं। ऐसे टैग्स को क्या बोलते हैं? ओपनिंग टैग्स। ये क्या है? ओपनिंग टैग। यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ इस तरीके से कमेंट लिखा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये क्या मार्क करता है कि कमेंट स्टार्ट हो रहा है और दूसरा ये मार्क करता है कि कमेंट एंड हो गया, तो ये बोलते हैं ओपनिंग टैग। और नीचे आते हैं और ये है क्या है फ्रेंड्स? क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग बहुत ही हम स्लो पेस रखेंगे, ठीक है, ताकि आप चीज़ों को एंजॉय करो। देखिए, अगर आप किसी चीज़ में को एंजॉय करने लगोगे तो उसमें फिर सीखना एफर्टलेस लगेगा, राइट। लेकिन आप अगर स्पीड बढ़ा दोगे कि जल्दी जल्दी सीख लें सारी चीज़ें, मतलब तुरंत हम वेबसाइट बनाने लगें, तो क्या होता है, अक्सर वो लोग नहीं कर पाते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं कर रहा, इवन मैं भी बहुत सारी चीज़ें जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो बड़ा जल्दी में रहता था कि नहीं फट से बना लें, वेबसाइट बना लें, उससे बिजनेस करने लगे। लेकिन अगर आप थोड़ा पेशेंस रखोगे, इंजॉय करोगे, तो वो ऑटोमेटिक चीज़ें होंगी। लेकिन अगर आप जल्दीबाजी में रहोगे तो हो सकता है वो चीज़ें आप मिस आउट कर जाओ, राइट। तो आप चीज़ों को पहले इंजॉय करना स्टार्ट करो। अगर आप इंजॉय करने लगोगे तो अपने आप उसमें अच्छे हो जाओगे, ठीक है। और पैसा वगैरह तो सारी चीज़ें आएगा ही। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या होगा, आप चीज़ों को इंजॉय करना सीखो। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ ये क्या है, HTML एक ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग में। एक बैक स्लैश लगाया हुआ है बस क्लोजिंग टैग में, और ये पैटर्न सारी चीज़ों में। अगर हेड देखो, ये भी वैसा ही ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग में बस एक बैक स्लैश का डिफरेंस है, राइट। एंड सेम इज केस विद द बॉडी। अब कुछ चीज़ें यहाँ पर हम लोग पहले क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। जैसे मैंने बोला था कि अगर आप VS कोड यूज़ करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आसानी होगी। अब इसमें मैं करता हूँ लाइव सर्वर। तो लाइव सर्वर देखिए, आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन मैं ये जो प्लगइन है इसको मैं प्रेफर करता हूँ, जो कि ऋत्विक देव ने बनाया है। आप लाइव सर्वर सर्च करो और यहाँ पर आपको इंस्टॉल का बटन आएगा। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर लिया है। तो होगा क्या, जैसे इसमें दिखाया भी रहा है, जैसे यहाँ देखो वेब, यहाँ पर इसने चेंज किया कंटेंट, तो डायरेक्टली यहाँ पर क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे देखिए वेबसाइट डिज़ाइन लिखा हुआ, ठीक है। अब वेबसाइट डिज़ाइन को ये चेंज कर रहा है कंटेंट, आई एम लाइव, तो यहाँ देखिए खट से चेंज हो जा रहा है, राइट। तो आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत बार क्या होता है, हम छोटी छोटी चीज़ें चेंज करते हैं और देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट दे रहा है वो हमारे वेब पेज पे। तो ये काफ़ी एसेंशियल है अगर आप अच्छे से वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो तो इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अच्छा, कई बार इंस्टॉल करने के बाद काम नहीं करता है तो क्या करेंगे, एक बार आप एडिटर को क्लोज कर देंगे और फिर से ओपन करेंगे तो फिर काम करने लगेगा। अब देखिए यहाँ पर आते हैं। अब इसको क्या करते हैं, राइट क्लिक करके करते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है। इसको मैं क्लिक करता हूँ और ये देखिए ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए ब्राउजर में ओपन हो गया, लेकिन यहाँ पर कुछ मैंने लिखा ही नहीं तो कुछ डिस्प्ले होगा ही नहीं। एक काम करते हैं, इसको ऐसा कर लेते हैं और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हम कोड भी कर सकें और देख भी सकें कि क्या हो रहा है भाई। और इसको थोड़ा सा छोटा रखते हैं क्योंकि अभी हमारा कोड करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं टाइटल। तो टाइटल से आप समझ गए होंगे कि जैसे बुक का टाइटल होता है वैसे ही हर वेब पेज का टाइटल होगा। तो यहाँ लिखता हूँ मैं लेट्स से पेज टाइटल, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान से नोटिस करो कि मैंने पेज टाइटल लिखा तो यहाँ पर पेज टाइटल आ गया है, राइट। तो जैसे हर पेज का एक पेज टाइटल होता है, राइट। जैसे मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। जैसे वेबसाइट क्या है, वेबसाइट इज़ लाइक अ नोटबुक,
नोटबुक समझ सकते हो, ठीक है। वेबसाइट नोटबुक है। जैसे नोटबुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं, ठीक है, पेजेस होते हैं, वैसे ही वेबसाइट में क्या होते हैं, बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, ठीक है, वेब पेजेस। अब वो अलग अलग वेब पेजेस हो सकते हैं, ठीक है, वो होम पेज हो सकता है, वो प्रोफाइल पेज हो सकता है, डिफरेंट काइंड ऑफ पेजेस हो सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं वेब पेज बनाना, राइट। तो इस तरीके से हम लोग ने टाइटल सेट कर दिया। अब बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, अभी धीरे धीरे करके सीखेंगे हम लोग। जैसे आप google.com खोलो, तो देखिए google.com आपने ओपन किया तो देखिए यहाँ पर भी इनका वेब पेज का नाम है, क्या है, गूगल, और यहाँ पर एक आइकन दिया हुआ है जी, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सीखेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग का डिफ़ॉल्ट आइकन बन के आ रहा है, काफ़ी सुंदर भी नहीं लग रहा है, ठीक है, तो बाद में देखा जाएगा उसको कैसे कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग कंटेंट पे, बॉडी में कुछ लिखते हैं ताकि यहाँ दिखे। अब यहाँ पर कुछ, जैसे मैं बात करता हूँ, हेडर लिखता हूँ H1 और लिखता हूँ दिस इज हेडिंग, राइट। तो यहाँ आप देख सकते हो हेडिंग लिख के आ गया। अब HTML क्या है, बहुत सारे टैग्स हैं, हमें सीखना क्या है, अच्छा हमें मेमोराइज कुछ नहीं करना है। अगर कोई सोचे, कोई स्टूडेंट हो तो कुछ सोचे कि ये सारी चीज़ें हमें याद करनी है क्या, बिल्कुल नहीं। देखिए वेबसाइट डेवलपमेंट इज़ नॉट लाइक एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में जब आप जाते हो सारी बुक्स वगैरह बाहर रख देते हो एग्ज़ाम हॉल के, राइट। लेकिन जब आप कोई डेवलपमेंट करते हो तो आपके पास सारी रिसोर्सेज ओपन होगी, ठीक है। जैसे मैं W3 स्कूल की बात किया, तो आप W3 स्कूल देख सकते हो जब आप किसी कंपनी में भी काम करते हो, सारी चीज़ें नेट से हेल्प ले सकते हो। तो कोई भी चीज़ें याद नहीं करनी है। तो इसमें कुछ लोग बोल सकते हैं जब कोई चीज़ याद ही नहीं करनी तो पढ़ने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। देखिए आपको एक बार देखना पड़ेगा चीज़ें, ताकि सपोज आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो तो उसमें क्या टूल्स लगेंगे वो आपको पता होना चाहिए। तो एक बार जब आप थोड़ा सा ब्रीफली देख लिए रहोगे तो आपको पता रहेगा कि किस चीज़ को बनाने के लिए में कौन सा टैग ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप सही जगह सर्च कर पाओ, राइट। और विथ प्रैक्टिस आप चीज़ों को, थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद हो जाएंगी और थोड़ा फास्ट डेवलप कर पाओगे। जैसे स्टार्टिंग में जो कुछ चीज़ डेवलप करोगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही आप डेवलपमेंट करने लगोगे थिंग्स विल बिकम मच फास्टर। तो जैसे ये देखिए, ये भी एक टैग है, ठीक है। अब H1 ओपनिंग टैग है एंड क्लोजिंग टैग है। तो ऐसे टैग को क्या बोलते हैं, कंटेनर टैग, क्योंकि देखो बीच में कुछ कंटेन कर रहा है। कुछ ऐसे भी टैग्स होते हैं जो कि उसको एम्प्टी टैग बोलते हैं, जिसमें केवल ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता ही नहीं। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब देखिए हेडिंग हो गया। अब वैसे ही और भी टैग्स होते हैं, जैसे पैराग्राफ, मैं लिखता हूँ दिस इज पैराग्राफ, राइट। तो आप देखो ये पैराग्राफ इस तरीके से लिख के आ गया, राइट। और इसमें आप थोड़ा सा डिफरेंस देख सकते हो, पैराग्राफ नॉर्मल फॉन्ट साइज है, हेडिंग थोड़ी बड़ी फॉन्ट साइज है, ये सारी चीज़ें इसमें है। कुछ चीज़ें और भी हमें लिखनी होती है हर वेब पेज में, जैसे ये लिखना पड़ता है डॉक टाइप HTML, ठीक है। कुछ मेटा टैग्स भी लिखनी पड़ती हैं, क्योंकि हर पेज का डिस्क्रिप्शन देना मस्ट है, राइट। तो मेटा टैग्स भी लिखनी पड़ती हैं, ताकि जो सर्च इंजन है जैसे गूगल है, ठीक है, या याहू है, आपके वेब पेज को समझ सके कि इस वेब पेज में क्या कंटेंट है। मेटा टैग्स हर वेब पेज में यूज होती है उस पेज के बारे में बताने के लिए। जैसे आप सुने होंगे मेटा डेटा, वो डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो यहाँ पर जो मेटा टैग है फ्रेंड्स, इस वेब पेज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। किसको देगा, जो भी इसको सर्च करना चाहता है। जैसे कोई भी सर्च इंजन है, जैसे गूगल है तो उसको देगा, ठीक है, या याहू है तो उसको देगा, ठीक है। तो इस मेटा टैग को यूज़ करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि कोई अगर आपको ढूंढे, ठीक है, इस वेब पेज के रिलेटेड कंटेंट ढूंढे तो उसको मिल जाए, राइट। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अच्छा ये थोड़ा सा एडवांस है अभी के लिए, क्योंकि अभी हम लोग बिगिन कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो अगर ये मेटा वाला कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बाद में हम इसके बारे में और भी बात करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं डिस्क्रिप्शन और यहाँ लिखते हैं कंटेंट। तो ये आप बोल सकते हो कि ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन किस चीज़ का है, अब इस पेज का, मतलब एक लाइन में आप बता दो कि ये पेज आपके लिए किस बारे में है। तो आप बोल सकते हो कि दिस पेज इज अबाउट
लर्निंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी। इस पर हम लोग क्या सीखेंगे, टेक्नोलॉजी सीखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और अभी हम लोग समझ सकते हैं, ये देखिए, ये एम्प्टी टैग बोलते हैं फ्रेंड्स। इसमें कोई ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग नहीं है, एक ही टैग है, राइट। दूसरा, इसमें एट्रीब्यूट वगैरह यूज़ हो रहा है, नेम का ये एट्रीब्यूट है, ठीक है, और इसकी ये वैल्यू है। ये कंटेंट एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, और इसकी ये वैल्यू है। एक और मेटा टैग प्रोमिनेंटली यूज होता है, मेटा नेम, और इसका नाम है क्या, कीवर्ड्स। और इसमें कंटेंट क्या लिख सकते हो, जैसे आपने ये बोल दिया कि ये हमारा जो पेज है वो टेक्नोलॉजी सीखने के लिए, इसमें कंटेंट देख सकते हो कि जैसे HTML सीखना हो, CSS सीखना हो, ठीक है। तो इस तरीके से कि कोई भी पेज, अगर कोई भी सर्च इंजन अगर हमें ढूंढता है, ठीक है, तो वो समझ सकता है कि भाई ये पेज जो है HTML CSS के रिगार्डिंग है। और एक और टैग काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है व्यू पोर्ट, राइट। तो व्यू पोर्ट क्या काम करता है फ्रेंड्स, अगर ये टैग लगाना भूल गए तो क्या होगा कि आपका जो पेज लोड होगा किसी भी डिवाइस पे, उसको पता नहीं चलेगा कि वो किस डिवाइस पे ओपन हुआ है। क्योंकि अगर मोबाइल पे ओपन होना है आपका वेबसाइट, तो उसका फॉर्मेट थोड़ा अलग होना चाहिए ताकि मोबाइल पे ईजिली वो रीडेबल हो, राइट। अगर लेकिन वही डेस्कटॉप पे ओपन हो तो उसका क्या होगा, व्यू अलग होगा। तो उसके लिए ये टैग लगाते हैं, मेटा नेम व्यू पोर्ट, और कंटेंट में क्या होगा, विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर ना समझ में आए फिर भी आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ये एडवांस चीज़ें हैं, शुरू में लोग बात ही नहीं करते हैं इसके बारे में। और बहुत सारे ऐसे डेवलपर होते हैं जो कहते हैं HTML उनको आती है, और उनसे अगर मेटा टैग के बारे में पूछ दिया जाए तो नहीं बता पाते। तो अगर हम भी अगर यहाँ पर नहीं समझ पाएंगे तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम जैसे आप प्रैक्टिस करोगे चीज़ें समझ में आएंगी। तो मेटा ये क्या है, व्यू पोर्ट, मतलब कि किस डिवाइस पे ओपन हो रहा है, किस व्यू पोर्ट पे ओपन हो रहा है, उसकी बात कर रहा है। तो विड्थ क्या होना चाहिए वेबसाइट का, जितनी डिवाइस की विड्थ हो। अगर मोबाइल डिवाइस पे ओपन हो रहा है तो मोबाइल की जितनी विड्थ हो उसके अकॉर्डिंग क्या है, हमारा वेबसाइट ओपन हो। इनिशियल स्केल मतलब जूमिंग की बात कर रहा है कि कितना जूम हो गया है। तो 1.0 मतलब ओरिजिनल, जितना हमने सेट किया है फ़ॉन्ट वही फ़ॉन्ट साइज़ है, जितना मैंने पिक की फ़ोटो का साइज़ दिया उतना ही है, ओरिजिनल है, राइट। अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे भाई इतना सारा चीज़ें लिखना पड़ता है, नहीं, ठीक है फ्रेंड्स, इतना सारा चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं 1 मिनट के लिए इसको क्या करता हूँ, पहले सेव कर लेता हूँ। अच्छा, सेव करोगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें किसके लिए लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है फ्रेंड्स सर्च इंजन के लिए, ठीक है। तो इस पेज पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। अब मैं इसको कट करता हूँ, देखिए, और जैसे आप VS कोड में हो तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, आप लिखो HTML5। अब देखो ये सारी चीज़ें लिख दिया, डॉक टाइप HTML। अच्छा, एक एक्स्ट्रा टैग लिखा है इसने, HTML लैंग्वेज EN, मतलब कि जो कंटेंट इस वेबसाइट पे लिखा हुआ है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हिंदी में लिखते हैं तो HI लिखते हैं, शायद HI या HN, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कैरेक्टर सेट वगैरह, इसको हम लोग बाद में रख सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद लिखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही याद करने की ज़रूरत है। हाँ, यहाँ पर मेटा टैग केवल ये वाला लिखा है, क्योंकि देखिए रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होने के लिए ये लाइन लिखना मस्ट है। और अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका वेबसाइट सर्च में आए तो मेटा टैग लिखिए या ना लिखिए, बात बराबर है, राइट। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग छोटी छोटी टैग्स को एक्सप्लोर करेंगे एंड समझेंगे। और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, so it's kind of little motivating, and thank you so much for watching this video.